प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों की पहचान करना। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आप भिन्नों की पहचान बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पहली दो जो भिन्न हैं, इनमें बटे के ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली हर है और हर बड़ा है। जब भी किसी भिन्न का हर बड़ा होता है अंश से, तो इस प्रकार की भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न। तो पहली और दूसरी जो भिन्न है वो है उचित भिन्न। इस प्रकार की भिन्नों के कुछ उदाहरण और हम लिखते हैं, हम समझ गए हैं। हमें उचित भिन्न अगर लिखना है तो अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। देख 1/2 अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये उचित भिन्न है। इसी प्रकार की कुछ भिन्न और हम लिख के देखेंगे। जैसे अगर हमने अंश यहाँ पे रखा है 4, तो उचित भिन्न बनाने के लिए हर इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी कि 5 या उससे बड़ी कोई संख्या होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे अंश को लेते हैं 7, तो हर 7 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी 8 या 8 से बड़ी कोई संख्या ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक और उचित भिन्न हम लिखने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है 3, तो नीचे वाली संख्या कम से कम 4 या उससे बड़ी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको उचित भिन्न की पहचान करना आ गया होगा। इसी प्रकार से आप कुछ उचित भिन्न अपने मन से लिख कर देखें। इसके बाद दूसरे प्रकार की भिन्न जो हमने देखी थी विद्यार्थियों, जिसमें बटे के ऊपर वाली संख्या अंश बड़ा है और हर उससे छोटा है, तो इस प्रकार की भिन्नों को कहा जाता है विषम भिन्न। हम कुछ विषम भिन्न लिखेंगे यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पे अंश लिखा है 3, तो आपको ये ध्यान रखना है विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो यहाँ पे हर कम से कम हमें लिखना है 3 या उससे छोटी संख्या। 3/3 इसका मान होगा 1, यानी 1 भी जो है वो एक विषम भिन्न है, ये आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ अगर लिखते हैं 7, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अंश यहाँ पे हम लेंगे 7 से छोटी कोई भी संख्या ले लें, 7 या 7 से छोटी संख्या लेंगे। इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे अंश 8 लिया है, तो हर 8 या 8 से छोटी संख्या होगी। जैसे यहाँ हम 7 ले लेते हैं, तो हम देख सकते हैं 7 से बड़ी संख्या है 8, 8 बड़ा है, यानी इस प्रकार की भिन्न को हम कहते हैं विषम भिन्न। इस प्रकार की कुछ भिन्नों को और लिख के आप अभ्यास करें। तीसरे प्रकार की भिन्न जो हमने देखी थी, उसमें आपने देखा कि 2 भाग हैं। आगे वाली संख्या है जो पूर्ण संख्या है और दूसरा भाग भिन्न है। तो इस प्रकार की भिन्न क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे कहा जाता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित यानी जो 2 संख्याओं से मिलकर बनी है। 2 पूर्ण संख्या है और 3/4 भिन्न है। इन दोनों से मिलाकर ये पूरी संख्या जो बनी है, इसे हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। अब इसको हम पढ़ना सीख लें। तो सबसे पहले आपको पढ़ते समय आगे वाली संख्या को पढ़ना है। हम इसे पढ़ेंगे 2 और इसके 2 सही 3/4। इसको हम पढ़ेंगे 2 सही 3/4। इसी प्रकार से कुछ और संख्याओं, मिश्रित संख्याओं को हम लिख के देखते हैं। जैसे आपने यहाँ रखा है 4, तो यहाँ 2 और यहाँ हम लिखेंगे 5। 4 सही 2/5, ये एक मिश्रित भिन्न है। इस प्रकार की कुछ और भिन्न हम लिख के देख लेते हैं। जैसे 2 सही 1/2, ये भी एक मिश्रित भिन्न है। यहाँ पे आप ध्यान रखें, आगे वाली संख्या इस संख्या के बराबर हो सकती है या इससे बड़ी होगी, लेकिन छोटी नहीं होगी। एक और भिन्न हम लिख के देखें, 5 सही 2/7। इस प्रकार की भिन्न को, जिसमें 2 भाग होते हैं, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न, इन दोनों को मिला के कहा जाता है इस प्रकार की संख्याओं को मिश्रित भिन्न। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न की पहचान आसानी से कर पाएंगे।